आज की बड़ी और अहम खबर मिडल ईस्ट और यूरोप को जोड़ने वाली एक नई डिजिटल जंग से जुड़ी है, जहां सऊदी अरेबिया ने एक बड़ा रणनीतिक फैसला लेते हुए संकेत दिया है कि वह ग्रीस तक जाने वाली फाइबर ऑप्टिक केबल परियोजना में इजराइल की जगह सीरिया को ट्रांजिट देश बनाना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक पहले इस परियोजना की चर्चा इस तरह हो रही थी कि केबल सऊदी अरब से जॉर्डन और इजराइल होते हुए भूमध्य सागर के रास्ते ग्रीस तक पहुंचेगी, लेकिन अब रियाद चाहता है कि यह रास्ता इजराइल के बजाय सीरिया से होकर गुजरे। ये बदलाव सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि साफ तौर पर बदलते क्षेत्रीय समीकरणों की निशानी माना जा रहा है, क्योंकि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहले ही गजा में इजराइल की कार्रवाई को एक जेनोसाइड बता चुके हैं और गजा में 72,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की मौत का जिक्र करते हुए इजराइल की खुलकर उन्होंने आलोचना की है। ऐसे समय में यह कदम रियाद के बदले रुख को और साफ करता है। दरअसल 2022 में ग्रीस और सऊदी अरब ने ईस्ट टू मेड डेटा कॉरिडोर यानी EMC परियोजना की घोषणा की थी, जिसमें सऊदी टेलीकॉम कंपनी STC, ग्रीस की पावर कंपनी PPC और अन्य दूरसंचार कंपनियां इसमें शामिल हैं। इस परियोजना का मकसद खाड़ी देशों को यूरोप से हाई स्पीड डेटा नेटवर्क के जरिए जोड़ना है, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सेवाओं का आदान प्रदान तेज हो सके। फाइबर ऑप्टिक केबल रोशनी की किरणों के जरिए कुछ ही मिलीसेकंड में डेटा भेजती है और आज के दौर में ये ऊर्जा पाइपलाइन जितनी ही अहम मानी जा रही है, क्योंकि खाड़ी देश खुद को AI डेटा और डिजिटल सेवाओं के निर्यातक के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन अब सऊदी अरब सीरिया को इस नेटवर्क में शामिल कर उसके जरिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का केंद्र बनाना चाहता है। रिपोर्ट के अनुसार सऊदी टेलीकॉम कंपनी ने फरवरी में ऐलान किया है कि वे सीरिया के टेलीकॉम ढांचे में लगभग $800 मिलियन का निवेश करेगी और 4500 के करीब जो किलोमीटर से ज़्यादा लंबा फाइबर नेटवर्क इसमें बिछाया जाएगा, जिससे सीरिया को क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ा जा सके। यह कदम ऐसे समय में आया है जब रियाद में संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल दोनों के साथ कई मुद्दों पर मतभेद रखा हुआ है। वह यमन को हो या सूडान हो या लाल सागर का क्षेत्र, वहीं ग्रीस खुद को यूरोप और मिडल ईस्ट के बीच ऊर्जा, रियल एस्टेट और AI निवेशक का हब बनाने की कोशिश कर रहा है। एथेंस इजराइल को तुर्की के खिलाफ एक अहम साझेदार मानता है और पूर्वी भूमध्य सागर में अमेरिकी मौजूदगी बनाए रखने के लिए भी इजराइल को रणनीतिक सहयोगी समझता है। ऐसे में अगर सऊदी अरब इजराइल को इस परियोजना से अलग कर देता है तो ग्रीस और इजराइल के रिश्तों में नई जटिलता आ सकती है। जानकारी के अनुसार एक और परियोजना पर भी विचार हो रहा है, जिसमें हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट यानी HVDC के जरिए बिजली केबल सऊदी अरब से ग्रीस तक जाएगी और उसमें भी सीरिया को प्राथमिकता दी जा सकती है। जानकारों का मानना है कि यह कदम सऊदी अरब की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वे सीरिया को फिर से क्षेत्रीय व्यवस्था में शामिल कर रहा है और इजराइल के साथ किसी भी ठोस सार्वजनिक संबंध को कमतर दिखाना चाहता है। याद रहे कि 2022 में सऊदी अरब और इजराइल के बीच नॉर्मलाइजेशन की चर्चा चरम पर थी, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 की घटनाओं और इसके बाद गजा में इजराइल के सैन्य अभियान ने पूरे समीकरण बदल दिए थे। इसके बाद इजराइल ने लेबनान, सीरिया और ईरान पर भी हमले किए, जिससे क्षेत्रीय तनाव और ज़्यादा बढ़ गया। उधर यूरोप में भी फाइबर केबल के प्रवेश बिंदु बदल रहे हैं। पहले मार्से और जेनोवा जैसे बंदरगाह प्रमुख थे, लेकिन अब उद्योग पूर्व की ओर शिफ्ट हो रहा है, जिससे ग्रीस और तुर्की जैसे देश अहम बनते जा रहे हैं। हालांकि पूर्वी भूमध्य सागर में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पहले भी अधूरे रह चुके हैं, जैसे ग्रीस, साइप्रस और इजराइल को जोड़ने वाली गैस पाइपलाइन और ग्रेट सी इंटरकनेक्टर केबल परियोजना, जिन्हें तुर्की के विरोध और राजनीतिक जटिलताओं का सामना करना पड़ा है। फिर भी जानकारों का कहना है कि EMC परियोजना के व्यवहारिक दिखती है। ग्रीक और सऊदी बैंकों ने परियोजना के 60% पर सहमति जताई है और 2023 में अल्काटेल सबमरीन नेटवर्क्स के साथ आपूर्ति समझौता भी साइन कर लिया था। कुल मिलाकर ये पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि अब जंग सिर्फ जमीन और समुद्र की नहीं है, बल्कि डेटा और डिजिटल मार्गों की भी है और सऊदी अरब का
सीरिया को आने लगा है और सऊदी अरब का सीरिया को आगे लाना इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में मिडल ईस्ट की नई भू राजनीतिक सड़कों, पाइपलाइनों और फाइबर केबलों के जरिए तय होगी और इसराइल को किनारे करने की कोशिश क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। आज की बड़ी और अहम खबर मिडल ईस्ट और यूरोप को जोड़ने वाली एक नई डिजिटल जंग से जुड़ी है, जहां सऊदी अरेबिया ने एक बड़ा रणनीतिक फैसला लेते हुए संकेत दिया है कि वह ग्रीस तक जाने वाली फाइबर ऑप्टिक केबल परियोजना में इजराइल की जगह सीरिया को ट्रांजिट देश बनाना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक पहले इस परियोजना की चर्चा इस तरह हो रही थी कि केबल सऊदी अरब से जॉर्डन और इजराइल होते हुए भूमध्य सागर के रास्ते ग्रीस तक पहुंचेगी, लेकिन अब रियाद चाहता है कि यह रास्ता इजराइल के बजाय सीरिया से होकर गुजरे। ये बदलाव सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि साफ तौर पर बदलते क्षेत्रीय समीकरणों की निशानी माना जा रहा है, क्योंकि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहले ही गजा में इजराइल की कार्रवाई को एक जेनोसाइड बता चुके हैं और गजा में 72,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की मौत का जिक्र करते हुए इजराइल की खुलकर उन्होंने आलोचना की है। ऐसे समय में यह कदम रियाद के बदले रुख को और साफ करता है। दरअसल 2022 में ग्रीस और सऊदी अरब ने ईस्ट टू मेड डेटा कॉरिडोर यानी EMC परियोजना की घोषणा की थी, जिसमें सऊदी टेलीकॉम कंपनी STC, ग्रीस की पावर कंपनी PPC और अन्य दूरसंचार कंपनियां इसमें शामिल हैं। इस परियोजना का मकसद खाड़ी देशों को यूरोप से हाई स्पीड डेटा नेटवर्क के जरिए जोड़ना है, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सेवाओं का आदान प्रदान तेज हो सके। फाइबर ऑप्टिक केबल रोशनी की किरणों के जरिए कुछ ही मिलीसेकंड में डेटा भेजती है और आज के दौर में ये ऊर्जा पाइपलाइन जितनी ही अहम मानी जा रही है, क्योंकि खाड़ी देश खुद को AI डेटा और डिजिटल सेवाओं के निर्यातक के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन अब सऊदी अरब सीरिया को इस नेटवर्क में शामिल कर उसके जरिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का केंद्र बनाना चाहता है। रिपोर्ट के अनुसार सऊदी टेलीकॉम कंपनी ने फरवरी में ऐलान किया है कि वे सीरिया के टेलीकॉम ढांचे में लगभग $800 मिलियन का निवेश करेगी और 4500 के करीब जो किलोमीटर से ज़्यादा लंबा फाइबर नेटवर्क इसमें बिछाया जाएगा, जिससे सीरिया को क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ा जा सके। यह कदम ऐसे समय में आया है जब रियाद में संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल दोनों के साथ कई मुद्दों पर मतभेद रखा हुआ है। वह यमन को हो या सूडान हो या लाल सागर का क्षेत्र, वहीं ग्रीस खुद को यूरोप और मिडल ईस्ट के बीच ऊर्जा, रियल एस्टेट और AI निवेशक का हब बनाने की कोशिश कर रहा है। एथेंस इजराइल को तुर्की के खिलाफ एक अहम साझेदार मानता है और पूर्वी भूमध्य सागर में अमेरिकी मौजूदगी बनाए रखने के लिए भी इजराइल को रणनीतिक सहयोगी समझता है। ऐसे में अगर सऊदी अरब इजराइल को इस परियोजना से अलग कर देता है तो ग्रीस और इजराइल के रिश्तों में नई जटिलता आ सकती है। जानकारी के अनुसार एक और परियोजना पर भी विचार हो रहा है, जिसमें हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट यानी HVDC के जरिए बिजली केबल सऊदी अरब से ग्रीस तक जाएगी और उसमें भी सीरिया को प्राथमिकता दी जा सकती है। जानकारों का मानना है कि यह कदम सऊदी अरब की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वे सीरिया को फिर से क्षेत्रीय व्यवस्था में शामिल कर रहा है और इजराइल के साथ किसी भी ठोस सार्वजनिक संबंध को कमतर दिखाना चाहता है। याद रहे कि 2022 में सऊदी अरब और इजराइल के बीच नॉर्मलाइजेशन की चर्चा चरम पर थी, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 की घटनाओं और इसके बाद गजा में इजराइल के सैन्य अभियान ने पूरे समीकरण बदल दिए थे। इसके बाद इजराइल ने लेबनान, सीरिया और ईरान पर भी हमले किए, जिससे क्षेत्रीय तनाव और ज़्यादा बढ़ गया। उधर यूरोप में भी फाइबर केबल के प्रवेश बिंदु बदल रहे हैं। पहले मार्से और जेनोवा जैसे बंदरगाह प्रमुख थे, लेकिन अब उद्योग पूर्व की ओर शिफ्ट हो रहा है, जिससे ग्रीस और तुर्की जैसे देश अहम बनते जा रहे हैं। हालांकि पूर्वी भूमध्य सागर में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पहले भी अधूरे रह चुके हैं, जैसे ग्रीस, साइप्रस और इजराइल को जोड़ने वाली गैस पाइपलाइन और ग्रेट सी इंटरकनेक्टर केबल परियोजना, जिन्हें तुर्की के विरोध और राजनीतिक जटिलताओं का सामना करना पड़ा है। फिर भी जानकारों का कहना है कि EMC परियोजना के व्यवहारिक दिखती है। ग्रीक और सऊदी बैंकों ने परियोजना के 60%
पर सहमति जताई है और 2023 में अल्काटेल सबमरीन नेटवर्क्स के साथ आपूर्ति समझौता भी साइन कर लिया था। कुल मिलाकर ये पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि अब जंग सिर्फ जमीन और समुद्र की नहीं है, बल्कि डेटा और डिजिटल मार्गों की भी है। और सऊदी अरब का सीरिया को आगे लाना इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में मिडल ईस्ट की नई भू राजनीतिक सड़कों, पाइपलाइनों और फाइबर केबलों के जरिए तय होगी और इजराइल को किनारे करने की कोशिश क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकती है।